गैंगस्टर हैं या रॉबिनहुड। मुंबई के डॉन कैसे फैलाते हैं अपना साम्राज्य। दाऊद के बाद लॉरेंस भी उसी राह पर। माया नगरी मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई नाम पिछले कुछ महीनों से खूब चर्चा में है। कारण है, पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग और फिर उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या। इन सब घटनाओं ने दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और करीम लाला की यादें ताजा कर दी हैं। जैसे इस समय लॉरेंस का खौफ मुंबई में है, ठीक इसी तरह इन गैंगस्टर्स का भी कभी बोलबाला होता था। लेकिन कैसे ये गैंगस्टर्स माया नगरी में अपना सिक्का जमाते हैं, जानते हैं यहां। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या, बाबा सिद्दीकी मर्डर ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस हत्याकांड ने 1990 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं। वो एक ऐसा दौर था जब ऐसे आपराधिक गिरोहों की गुंडागर्दी मुंबई में बहुत आम बात थी। एक दशक तक शहर पर शासन करने वाले नामी गैंगस्टर्स द्वारा जबरन वसूली वाले कॉल के डर से महानगर के अमीर और प्रसिद्ध लोग कोई भी त्योहार तक नहीं मना सकते थे। जब तक पुलिस ऐसे अपराधियों को मार न डाले, तब तक वो डर के साए में रहते थे। फिर 1999 में आया महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, मकोका कानून। मकोका का कानून उस वक्त विशेष रूप से गिरोहों की हिंसक, नापाक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। कानून आने के बाद बेशक पुलिस द्वारा अपराधियों के एनकाउंटर की घटनाओं में कमी आने लगी, लेकिन इन पर एक्शन जरूर और तेज हो गया था। गैंगस्टर्स बड़ी हस्तियों को टारगेट कर उनसे पैसा वसूलते थे। इन्हीं पैसों से फिर गैंगस्टर्स अपनी गैंग का खर्च चलाते थे। लेकिन कानून जब और सख्त हुआ, तो अपराधियों में भी थोड़ा खौफ इसका दिखने लगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के आपराधिक गिरोहों ने फिर अवैध शराब, गैम्बलिंग, चांदी, सोना, रसायन, बॉल बेयरिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू की। लेकिन आम जनता की नजर में उनकी रॉबिनहुड वाली छवि थी, क्योंकि गैंगस्टर्स शहरवासियों के लिए गणपति पूजा का आयोजन करना, बीमारों और विकलांगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसे काम करते थे। लोग इस कारण ऐसे गैंगस्टर्स से काफी प्रभावित भी रहते थे। वो जानते थे कि चाहे गैंगस्टर्स कुछ भी काम कर रहे हों, लेकिन उनके लिए वो बुरे वक्त में मदद जरूर करते हैं। दुबई भाग गया दाऊद। ये गैंगस्टर्स फिर और भी बड़े लेवल पर व्यवसायियों, फिल्मी हस्तियों और उद्योगपतियों से वसूली करने लगे। उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते। प्यार से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो वो धमकाकर उनसे पैसा ऐंठते। बाबरी मस्जिद विवाद के बाद मुंबई के गिरोहों ने सांप्रदायिक सुर अपना लिया। दाऊद के गिरोह का सदस्य छोटा राजन अलग हो गया और उसने धर्म के आधार पर अपना खुद का अपराध सिंडिकेट बनाया। जहां दाऊद दुबई और बाद में पाकिस्तान भाग गया, वहीं छोटा राजन बार बार अपना ठिकाना बदलता रहा, जब तक कि उसे 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। धीरे धीरे बाकी गैंगस्टर्स का रुतबा भी फीका पड़ गया, तो किसी की मौत हो गई,